तमसा नदी के किनारे चले अयोध्या वासी कि चकमा का राम आगू बढ़ला सब लौट गया। दूसरे दिन के निवास श्रृंगवीरपुर में गया जो श्रृंगवीरपुर के राजा सखा निषाद राज राम के स्वागत करके फिर राम गंगा के तट पर मंत्री रथुलक को वापस रहा और महाराज दशरथ के जखनी पूर्ण विश्वास बदलो कि राम 14 साल से पहले नहीं था तो दशरथ जी राम करके भरत शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं चला है, वो मंडलहाल में चला है। गुरु वशिष्ठ दूत पठौती भरत शत्रुघ्न अयोध्या एला अयोध्या के गई भरत जी की बड़ा आश्चर्य भरत राम के प्राण से ज्यादा प्रिय थे और जखन के कैसे बेटा भरत अहाँ के लिए हम अयोध्या के सिंहासन की व्यवस्था के देखी भरत के क्या के से संबंध तोड़ तदो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महापाल शत्रुघ्न मंथरा के केस पकड़ के घसीट के मारा लगन थे। राम भरत कौशल्या के आंचल में जाकर लगा रही थी। कौशल्या के गला सगाई के भरत गाना लगा रही थी माँ एक सुंदर अयोध्या देखता कि तूने हमारे पिता पुत्र शोक में प्राण त्याग दिया और हमारे माता की गीत पुराने की करें। दुनिया के लोग हम लोग पर शंका करते हैं कि राम के वनवास भेजा में भरत के जरूर कोनो सहयोग है, कोनो हाथ होते भरत का माँ जब हमारे कोनो विचार हुआ है तो हमारा नरक की जगह नहीं देता है। वो हत्या के पाप आ गया, ब्रह्म हत्या के पाप आ गया। कौशल्या कहते बेटा भरत अहाँ तो राम के प्राण के समान छी, अहाँ पर जे शंका कर नरक की जगह नहीं देते। लेकिन संपूर्ण अयोध्या शोक सागर में डूब रहे अही एक सहारा छी अयोध्या के अहाँ धैर्य राखू। अहाँ राम के प्राण से ज्यादा प्रिय छी, अहाँ तो क्यों अंग नहीं उठा सकी है। कौशल्या कहती भरत कहीं हमरा तरफ देखू, हम एहन आभागी छी जे हमर सामने हमर बेटा हमर पुत्र बधू बर्बाद करिए, हमर सामने हमर पति की लाश राखल है, हमर सुहाग लुटा गए। हम एक बाइक नहीं सके छी, एक कहीं नहीं सके छी। हमर उठाले जना पिंजरा में कोनो पंछी के बंद कर दिल जाए छे, आसमान में उड़े वाला पंछी बहता जल पिए वाला पंछी के वो पांच फड़फड़ा फड़फड़ा गई गई है। वो अपन वेदना अपन दुख केकरो नहीं पी सकी। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को
गुरु वशिष्ठ परम ज्ञानी कहने बेटा भरत सुनहु भरत भागी प्रबल बिलख कहु मुनिना हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस बुझिहा। बेटा भरत इनमें केकरो दोष नहीं है, समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा चाहे बड़ा बलवान। एखन अहाँ अपन पिता के अंतिम संस्कार करू, परिस्थिति यह कह रहे भरत जी ले गया पिता के संस्कार में। राम कथा में यह राम की विशेषता है और राम आदर्श मर्यादा के मापदंड मानल जाए जे समाज से पिछड़ल है, दलित है, जरा छाया से लोग छुआया एहन एहन आदिवासी कोल भील की राम कला से लगने आदर करे। राम कथा में किसी एहन पात्र है जरा केवल सखा निषाद कोल भील सबरी गिद्ध राम ओकर सम्मान संसार में प्रतिष्ठा बढ़ा देती है। यह राम की विशेषता है, यह राम की महान। राम और केवट में बड़ा बढ़िया मार्ग संवाद है। राम केवट से कहते दिन भैया केवट हमें गंगा पार कर दो। केवट कहते दिन हमें पहले चरण धोने का आदेश दे दीजिए। आपके चरण की धूल में वो जादू है कि पत्थर की नारी भी नारी बन गई और मेरी नौका कहीं नारी बन गई तो मेरी कमाई का साधन भी जाएगा और 2 स्त्री का भार हमारे ऊपर होगा। केवट राम के चरण धो चरणामृत पान करे, अपन पितर को भार करे, राम की गंगा पार करे, राम जी भरद्वाज आश्रम में ले। भरद्वाज मुनि के जीवन खंड वाल्मीकि आश्रम में ला। फिर राम चित्रकूट में अपना आवास कुटिया बनौले। भरत जी पिता के संस्कार और अयोध्या के राज टुकड़ा संपूर्ण अयोध्यावासी के संग गलबल के संग गुरु वशिष्ठ आदि के संग भी अला और चित्रकूट में राम भरत के मिलान ढेर बड़ा मार्मिक बड़ा लंबा संवाद रहे। अंत में भरत जी राम के पादुका लोग सिंहासन पर आए थे। व्रत पालन करें 14 साल तपस्या के लिए अयोध्या की प्रजा की सेवा करें। 12 साल के बाद राम चित्रकूट से पंचवटी गेला जब शत्रुघ्न के ना कान काटल सीता के हरण भेल। सीता के वियोग में राम जी ज्ञान के दुनिया वाला की शिक्षा चले। फिर राम पंचवटी से जे गिद्धराज जटायु सीता के रक्षा में अपन प्राण की आहुति देने लगे। कोई गिद्ध के श्राद्ध करे, मारीच के वध हुए और राम सबरी के आश्रम में एले। दूटा भजन वहाँ सबके सुनाकर हम राम कथा की एक विश्राम कर चलो कृष्ण कथा में एक हर हर महादेव की कैल कहने रहे और सबरी के आश्रम में राम गए और सबरी कहते राम के कई भक्त सके। हम ही कहा चाहा कि भगवान के खुश करवा के लिए, भगवान से प्रेम करवा के लिए सामर्थ्य की जरूरी नहीं चाहिए, केकरो सहयोग के जरूरी नहीं चाहिए। अगर सहयोग के जरूरी है तो कोनो संतक सहयोग, कोनो गुरु के सहयोग चाहिए। भगवान कहा जतो छी गरीबी में छी चाहे अमीरी में छी, स्वस्थ छी या बीमार छी, लेकिन जकरा से को प्रेम करे छी ओकरा बिसरे नहीं छी। जब राम से सच्चा प्रेम करी तो सभी सब प्रेरणा लिया कि जाति के ढीलनी मुसरनी जे ब्याहे के समय खसी बकरी के रस्सी काट कर भगा कर जंगल भागी आई सबरी बुढ़ापा अवस्था में ले ऋषि मुनि सब ईटा पत्थर मार मार के सबरी के सतौल किए, लेकिन गुरु के बात पर मतलब ऋषि की शिष्या से सबरी गुरु के बाद पर विश्वास का सबरी आश्रम में छोड़ दी और आए। राम जी बड़का बड़का ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि के ठुकरा एक भिलनी सबरी के आश्रम में जा रहा है जब राम झूठ वेद खाकर सबरी के जीवन भर करके तो सबरी राम की याद में
राम के दर्शन पास के कति व्याकुल है। कौन कहता है प्रभु आते नहीं, विदुर की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भीलनी भाव से हम खिलाते नहीं। सबरी की तरह हमारी ख्वाबे से सबरी 24 घंटा व्याकुल नहीं चला है। रामा रामा रहते रहते तीती रे उमरिया, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, डालो दासी के नजरिया। प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए जी रही हूँ। गुरु जी ने कहा था कि बेटी राम जी तुझे दर्शन देंगे, और हमें गुरु जी की बात का विश्वास है। आप हमें दर्शन दे दो प्रभु, मैं आपके लिए ही जी रही हूँ। चलो सबरी के भाव, दिव्य भाव और भजन के बाद हम सब शरद राम कथा श्री राधे हेलो श्री राधे राधे श्री राधे बोल श्याम रामचंद्र की जय। राम राम रटते रटते दीप्ति रे उमरिया, राम राम रटते रटते दीप्ति रे उमरिया, राम राम रटते रटते दीप्ति रे उमरिया, राम
महारानी की जय। राहुल के माइक में आवाज कम छो, आवाज बड़ा नहीं। हेलो हमारा बात सुनाई पड़ी छो। देखो आवाज माइक में। हेलो ठीक है हेलो श्री राधे हेलो आवाज कम करो नहीं है तो बंदे को दियो बड़ा एक मिनट सेट को छोड़ दिया बढ़ा दिया उसको रहने दो, बीच में उसको मत छुओ। तो राम जी सबरी के आश्रम में, सबरी के आश्रम पर वो आए। उनके बचन मान बन भाई सरस्वती भोजन बाहुशाला सबरी राम की पूजा करें और बैठ के भोग लगा कर दांत से चक्षी के सबरी राम के स्वागत करें। प्रभु राम सबरी के दर्शन दो, सबरी के उद्धार करें। पंपा सरोवर पूजन के पवित्र जगह सभी के शरीर त्याग कर राम के दर्शन करें। प्रभु राम की स्कंधायरा हनुमान जी और राम जी प्रथम मुलाकात रहे। हनुमान जी का कुशल हनुमान जी का कुशल मित्र, हनुमान जी का कुशल मंत्री, हनुमान जी का कुशल योद्धा, हनुमान जी का कुशल भक्त, सब गुण अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावलीयो, सब गुण हनुमान जी में विद्यमान है। हनुमान महादेव के अवतार रुद्रावतार से थे। राम जी के कंधा पर चढ़ा, ऋषिमुख पर्वत पर लौटा, सुग्रीव सौंदर्यता करोड़ा, बाली के वध कले राम जी, सुग्रीव जी की संध्या के राजा बनो रहे। मानवी सेना सीता के खोज में है। हनुमान जी सो जो सागर पार कर माता सीता के दर्शन कौना कर माता सीता से आशीर्वाद प्राप्त करे और पुनः राम जी के सीता संदेश सुन ले। राम जी समुद्र में पूर्ण बना, रामेश्वरम महादेव की स्थापना करे। लंका पर चढ़ाई को समूल रावण के नष्ट करे, लंका के राजा भीषण के दिले और पुष्पक विमान पर चल माता जानकी के संग मानवी सेना के संग राम लौट कर दीपावली के दिन अयोध्या आए। अयोध्या वासी दीपमाला सजा कर राम के स्वागत करे। रामो राजमणि सदा जय दे रामम रमेशम भजे, रामे नाभिता विशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं कर्तनं रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम नमामि। इस तरह से राम कथा के समय के अभाव में संक्षिप्त में राम राज की स्थापना किया कि धरती पर दोबारा नहीं। और चलो राम जी की मानवी सेना के नाम हिंदुस्तान से लंका प्रस्थान चले। मानवी सेना के जो सफर महादेव रामनवमी के अवसर है, हम सभी भजन के बाद चलिए कृष्ण कथा करो राम जी की सेना से। श्री राधे बोल श्याम रामचंद्र की जय। ई भजन में जखन हर हर महादेव के नारा लागत सभा विशाल अपन दोनों हाथ उठा कर जोर से हर हर महादेव के नारा लगे। और सुंदर भजन रामनवमी के शुभ अवसर, रामनवमी के ई भजन है ऐसा आदमी करिए अपन ताली बजाकर ताली की सेवा करें। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, महादेव महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। पापी के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापी के नाश को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चलिए, राम जी की सेना चलिए, हमारे राम जी की सेना चलिए।
प्यार में एक नहीं जोड़े जले राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव
राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी करेंगे लगे, राम जी की सेवा चले, राम जी की सेवा चले, राम जी की सेवा चले। हर हर महादेव, हर हर विकास को, धर्म के विकास को, पापियों के विकास को, धर्म के विकास को, राम जी की सेवा चले, राम जी की सेवा चले, राम जी की सेवा चले, राम जी की सेवा चले। चलिए रामनवमी के पावन अवसर पर भागवत कथा के अंतर्गत राम कथा के माध्यम से हर हर महादेव के भजन हम सब बड़ा उत्साह के संग, बड़ा जोश खरोश के संग, जोड़गांव में तो जोश पहले से निकल गई और भरपूर जोश राम राज्य की स्थापना करें। श्रीमद् भागवत में 9वां स्कंद में राम जी की कथा की चर्चा है। 12 स्कंद, 10वां स्कंद में कृष्ण की लीला प्रारंभ हुई है। द्वापर युग के अंत में राक्षस सबके साम्राज्य है। मथुरा के राजा रहे कंस, जो पूर्व जन्म में कालनेमी नाम के राक्षस है। कंस अपना पिता उग्रसेन के हथकड़ी बेली पहिराकर कारागार में बंदी बना गया और जदवंशी के राजा जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, शक्टासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, शंबरासुर, भौमासुर, ये 101 बलवान राक्षस, सबक संगठन, सबक सरदार कंस, ये धरती पर आतंक फैलाने से धरती पर धर्म के लोग हानि पहुंचावे, धर्म के नामों निशान मिटावे लगे और सब भगवान से प्रार्थना की, लेकिन भगवान सबके आश्वासन देते। कंस बलवानों से, मायावी से और स्वभाव से बड़ा क्रूर से, कठोर से। कंस के चचेरी बहन के नाम देवकी, देवकी से कंस बड़ा प्यार करे छे और देवकी के विवाह कंस वसुदेव जी के संग करे, बड़ा धूमधाम से। और रथ पर बैसाख बहन बहनों के कंस स्वयं रथ चलाकर विदा कर रहे। वही समय आकाशवाणी भले, कंस सावधान, अस्यास्तु अष्टमे गर्भ नस्ते हंता भविष्यति। कंस जय देवी सहाय के प्रेम करे थी, वही देवी के 8वां पुत्र आहा के काल है, आहा के मृत्यु के काल। आकाशवाणी सुनाई कि कंस तिलमिला गए, म्यान से तलवार खींचले, देवी के बंद करवा जमीन तैयार है। बस देवी कंस ने समझौते की कंस अहाँ तो बहादुर योद्धा छे, देवी यहाँ के बहन है, कोनो वीर पुरुष नारी के हत्या नहीं करी है। ओमे देवी के एक लेखन विवाह है। हम अहाँ के वचन दै छी कि अहाँ के दुश्मन देवी नहीं, देवी के पुत्र है, तो हम देवी के संतान अहाँ के वापस करे, अहाँ ये अपराध नहीं करो। भगवान की माया से प्रेरित बुद्धि कंस के समझ में आई गई।
कंस वसुदेव देवकी के छोड़ दे क्रमशः देवकी 6 पुत्र के जन्म ले। ये 6 पुत्र देवकी के पूर्व जन्म में अपराध लौकाले जेकर बध कंस कर। कंस देवकी के एको पुत्र के नहीं मारता किया तो आकाशवाणी में कहल गई है कि देवकी के 8वां पुत्र कंस के काल है। तो 8वां के हमारा बाकी के केला मारो। भगवान के लीला में नारद जी हमेशा सहायता करते थे और नारद भगवान की प्रेरणा से लीला में हाथ बटावे थे। नारद जी एरा मथुरा करके कंस तुम बड़े मूर्ख लगते हो। अरे भगवान की माया बड़ी विचित्र है। अंका नाम वाम को अंक की गिनती कभी उल्टी चलती है। 100, 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे वो 8वां पहला हो सकता है, पहला 8वां हो सकता है। कंस कुशल जी आप क्या कहना चाहते हैं नारद जी? मैं इन बच्चों को मार डालूं क्या? अरे मैं क्यों कहूँगा मारने के लिए? तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन मैं तुम्हारा हितैषी हूँ तो मैं तुम्हें सावधान करने आया। नारद जी सोचकर कंस के बुद्धि के उलट रह सकी। यही कंस का बहुत पाप हो चुका है और भगवान के नियम थे कि जब तक पाप के खाना नहीं भरी थी तब तक भगवान के अवतार नहीं। तो कंस जब तक बाल हत्या नहीं कर पाप के खाना नहीं भरते भगवान के अवतार नहीं है। नारद जी का अंतर ध्यान बनला। कंस देवकी के 6 बच्चा के एक संगे मार धरती कांपा लगड़ी बाल हत्या के पाप से। वसुदेव देवकी के हथकड़ी बेड़ी पहरा कर कंस कारागार में बंदी बना लिए और अपन विश्वस्त जो पहलवान सब रहे सब जब गाड़ी करके बड़का ताला लगा देते हाथावरी बेड़ी पहरा कर वसुदेव देवकी की बंदी बना लिया। अब भादो मास नौमी द्वादशी तिथि के दिन कल देवकी कारागार में गर्भ धारण करे और भगवान के प्रेरणा से योग माया भगवती की कृपा से देवकी के गर्भ में शेषावतार बलराम जी के आगमन है। शेष भगवान ब्रह्मांड के अपना माथा पर छोड़े थे वो देवकी के गर्भ में योग माया भगवती 7 महीना के बाद देवकी के गर्भ से वही बच्चा के हटाकर वसुदेव के एक और पत्नी छथिन रोहिणी के नंद महल में रही छथिन। नंद जी वसुदेव के मित्र छथिन। नंद जी ग्वाल के सरदार थे, गोकुलवासी थे। तो योग माया भगवती देवकी के गर्भ के बालक रोहिणी के गर्भ में स्थापित देखी और भादो मास द्वादशी तिथि के दिन रोहिणी के गर्भ से बलराम जी के गर्भ में गोकुल में बड़ा उत्सव मनाओगे। लेकिन बलराम जी महीनों तक आंख नहीं खोले थे, आंख बंद कर देने से। भैया यशोदा रोहिणी सबके बड़ा आश्चर्य लग रहा। ये बच्चा आंख किया नहीं खोल रहा है। संयोग से सांडिल मुनि लिखी, सांडिल मुनि से सांडिल मुनि समैया यशोदा पूछलखिन बाबा ये बच्चा आंखें नहीं खोल रहा है, ये अंधा होगा सूरदास होगा। संजय मुनि ध्यान लगाकर देखलखिन कहलखिन नहीं नहीं ये बच्चा तो बड़ा संस्कारी बड़ा बलवान होगा, लेकिन 1 साल के बाद आंखें खोले। क्यों? 1 साल के बाद इसके इष्ट देव आने वाले हैं। लोग बात नहीं बुझ पाए
बेलून के संभाल के रखो, बीच में बेलून नहीं उड़ाओ, कथा में डिस्टर्ब हो जाए। शांति मुनि कहते कि मेरी भविष्यवाणी बता रही है कि यशोदा के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म लेगा। सबके आश्चर्य लग रहे हैं कि यशोदा की उम्र 80 साल की है, पूर्व संतान एखन तक नहीं भेज है। आप यशोदा के लड़का है? शांति मुनि कहते हाँ, यशोदा के घर एक परमानंद बालक का जन्म होने वाला है, लेकिन इसके लिए सारे गोकुलवासियों को अपना अपना पुण्य समर्पित करना होगा। कात्यायनी भगवती की उपासना करनी होगी। भविष्यवाणी को शांति मुनि प्रस्थान केला। सारा गोकुलवासी नंद यशोदा सब इतने प्यार कर सके कि कात्यायनी भगवती की उपासना करें, एकादशी व्रत करें और नंद यशोदा के निमित्त अपन पुण्य समर्पित कर लगी। कभी प्रभु आप जल्दी पधारिए, गोकुलवासियों को आनंद दीजिए। और उधौलवासी सेहो नदी के बाद से प्रतीक्षा में थे कि कन्हैया कखन लेता, कखन चॉकलेट बतासा लुटाया जाते, कखन कन्हैया के भजन हेते। तो सब आदमी मिलकर भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप विलम्ब नहीं करो, जल्दी गाओ, जल्दी आओ। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह कभी नंदवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह कभी नंदवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह कभी नंदवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह कभी नंदवाला।
मास भक्त कुमार कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र के लोग मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे रात्रि के समय कंस के काल कोठरी कारागार में भगवान सशंख चक्रम शक्रीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिंसनम सहार वक्षस्थलसो विकोष्ठभम नमामि विष्णु शिरसा तमद्भुतम बालकरम मुजच्छड़। समस्त देवता गर्भ स्तुति के कारागार में आए और भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। वसुदेव देवी के दर्शन करके चतुर्भुज रूप दिखाकर उनका भय से मुक्त करके कि आप वहां से कंस से डरो के कार्य नहीं, कंस के भय सौ त्रास सौ वसुदेव देवी हमेशा धैर्य रही। कखनो कंस के खोपड़ी पलटते हमरा सबके माय तो भगवान कहे जगी कि तावत भयम प्रवीण देश स्वयं निमित्तम शोकस्त्रिहा परिभवो विपुलाश्चलो। तभी तक मनुष्य को संसार में किसी से डरना चाहिए जब तक परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो। जब परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती फिर उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं रहती। चतुर्भुज रूप से दर्शन का भय मुक्त करके हम कंस को इतना डरा देंगे कि कंस अपनी सुरक्षा के लिए पागल हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन आपने जो पूर्व जन्म में पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित अभी बाकी है, उस पाप का दंड भोगना बाकी है। हम आपका बेटा बनेंगे लेकिन दूध पिएंगे यशोदा का और बाल लीला का आनंद गोकुलवासी को देंगे, नंद यशोदा को देंगे। 12 साल के बाद मैं कंस का वध कर आपको कारागार से मुक्त करूंगा, फिर मैं आपके पास रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। अभी शीघ्र हमें आपकी ही टोकरी में उठाकर मथुरा से गोकुल ले चलिए नंद महल में, और यशोदा के गर्भ से मेरी अंशभूता विंध्यवासिनी भगवती प्रकट हुई है, अष्टभुजी भगवती। आप उसे उन्हें लाकर कारागार में रख देंगे। चतुर्भुज रूप से भगवान वसुदेव देवी के समझे, फिर अंतर ध्यान दिले, फिर नन्हा सा बालक बनला और जखन भगवान बाल रूप से कंस के कारागार में गए, अद्भुत चमत्कार भगवती योग माया भगवती के प्रभाव से खुल गए सारे तारे। यह क्या बात हो गई, जब से जन्मे हैं कन्हैया कारागार में तब से रात दिन में रात हो गई, रात में दिन हो गया। भगवान पूछो का सही जी तो ताला सुन गए अद्भुत चमत्कार। चलो आई भजन के बाद बाल के झांकी तैयार है, हम सब झांकी के दर्शन करो और तमाम श्रद्धालु सब साथ गए। यहाँ सब बच्चा के ऊपर भी किसी ठेका लग रहे, अपना अपना स्थान स्वदेश का दर्शन करो, झांकी और बारी बारी से हाथ जी का दर्शन करो, लेकिन जखन हम जखन अपना अपना स्थान पर बेच रहो, ऐठा ये चॉकलेट फेंकबे लुटेबे धियापुता का बात समझ के लूटना चॉकलेट राखल छे जगह का चॉकलेट लुटावा के फेंको तो चलो खुल गए सारे तारे। यह कब याद हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आदत जोड़ अंधेरा कैसी रात हो गई, आदत जोड़ अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया
किसे जन्म लिए जाना अदा पर जवाना पुराना किसे जन्म लिए जाना अदा पर जवाना पुराना ताल लगाना वो पहरे कर जुल्म बढ़ाना उस रात कभी से भया करना उस से तुम्हारे मैं क्या करना बादल छाए में जाए बरसात हो गई बादल छाए में जाए बरसात हो गई दूसरे जन्म है अरनिया करामात हो गई दूसरे जन्म है अरनिया करामात हो गई हाथों में बरतियां भाले खुल गए ताले सोए रखवाले हाथों में बरतियां भाले दिल के काले पड़े काले काल के गले रहने वाले वासुदेव को पाया तो मेरी मेरे श्याम कैसी बात हो गई जन्म है भैया करामात हो गई जन्म है भैया करामात हो गई अजब मत वाली टोकरे में मोहन मुरारी काली अजब मत वाली टोकरे में मोहन मुरारी वारी अरे रखवारी उठाने बात विचारी श्याम आए भटके इनके चरणों में हो जाओ गली जना बुझाया हम सब कंस के दरबार में भी समझी हम सब के लड़िए जना कंस से डर लाग गया ताई ने ताली बजवाई छी भजन में हम सब ताली कड़ी बजाकर भैया के दरबार में छी भगवान कृष्णचंद्र जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम है कड़ी ताली बजाता ताली अगर नहीं बजाओ तो दुनिया वहां के नाम पर ताली बजाती भगवान को दरबार में ताली जरूर बजाओ दोनों हाथ ऊपर उठा कर सब आदमी जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई जब से जन्म है कन्हैया
बालक छोट बालक के रूप 2 हाथ वाला 4 हाथ वाला रूप के आई और बसदेव जी योग माया के प्रवास से बसदेव जी के हथकड़ी मेरी खुल गए पहरेदार सब सूझ रहे ताला खुल गए कोई टोकरी रही बगल में उठाकर अपना लल्ला चला कर चला गोकुल भादो मास संवत्सरात्रि काली घटा साले साई साई हवा बह रहे टिपटी बूंदे पड़ रहे और बाल कृष्ण के लोगों 12 किलोमीटर की दूरी मथुरा गोकुल बसदेव जी पैदल यात्रा मथुरा से ले कन्हैया अवतार हो ले कन्हैया अवतार हो देवकी के ललनवा 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 ललनवा देवकी के ललनवा देवकी ललनवा देवकी के ललनवा देवकी ललनवा देवकी के ललनवा Thank you.
फूल में मचल जय जयकार को गुंजला आराम से अपना लल्ला की यशोदा के मगन में सुता मध्यवासी गणपति के रंगोला मथुरा और गोकुलवासी कृष्ण की जन्म अवसर पर चलो रंग के रंग पहले सब आदमी अपना जगह पर बैठे रहो पहले रंग के अलग हो एक आदमी और उसके बाद बैठ जाओ सवारी बैठ जाओ अपने स्थान पर सवारी बैठ जाओ झांकी के दर्शन करो और भजन की आनंद लो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 कन्हैया जय
भयो जय हो गोपाल जी गोकुल में आनंद भयो जय हो गोपाल गोकुल में आनंद भयो जय हो गोपाल सबसे पहले बैशु भाषा चॉकलेट बनवा दीजिए बैशु सब आदमी पहुंच जाए बहुत चॉकलेट से बैठ जाओ अभी अब बीच में चटाओ चलो चलो यहाँ से बीच में चलो खाली करो पैसा वेला भीड़ नहीं लगाओ तो भैया के कार्यक्रम नहीं है पैसा सब आदमी जगह भैया सुनो और बारी बारी से जिनका आओगे दर्शन करके चला के चल जाओ आज कोनो काज करता चॉकलेट दूध का के सबके हाथ में रखवा दो दूध का नौजवान जो हाथ दो आदमी पकड़ लिया एक आदमी उनका देखा बुआ आई आई मैं कैसे कर अरे कोनो गार्जियन आदमी खड़ा हो नहीं 50 से लगा नहीं पैसा नागरिक को पैसा वहां आओ नहीं चलो बताइए सब जगह का चॉकलेट हाथ के पास पहुंच जाएगा जिनका दर्शन करोगे बारी बारी दर्शन कर जाओ सिस्टमेटिक ढंग से कौन कार्य करूँ तो बढ़िया है बैठ जाओ सवारी बैठ जाओ बैठ का सवार में दर्शन करो तो ज्यादा आनंद भेटा कहीं बैठ जाओ सवार में साल दो अपना स्थान पर बैठ जाओ दूसरा कर दियो दूसरा के हाथ में दे बोले होना नहीं है दो आदमी खा लिया था बोले वाले वाले की जय ए डम्बू वाले तू अपना डम्बू में रखो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री पावे का केक मंगाया है इसको चखे का साथ तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू 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 रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है इसमें पावे का एक मंगाया है इसको चलने का हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू 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 Yeah.
मिला है रहने वाले तेरे दिल तो मिला है अब क्या तेरा भगवान मिला है मुझसे की बातें रहना अपनी यारी को जगा सा अपने बिहारी को उसके सिवा में क्या कहो आपको सांसद फिर खत्म करूँ ना केना खापत नहीं सवाल डॉक्टर तो बताए रहा है चलो अध्यक्ष नहीं के हमारा पास आई का था जय राम कुमार जी और एक बार बताइए डगर डगर बीजे श्री राधे ई बही अगर प्रसन्न होगा राधे राधे क्या तरफ तो 101 रुपए का पुरस्कार ले सब होने के नहीं कोई ताली हो जाती है बलिया में जिनका कलाकार से पुरस्कार जमा हुआ उनका नाम पुरस्कार में और वैसे वहां से भाई अपना जगह पर बैठ जाओ भाई जाओ 10-15 मिनट तक कार्यक्रम चलते रहते बैठ जाओ अपना जगह पर बोले बाल कृष्ण लाल की जय डगरा डगरा बिगड़े गोकुला नगरिया और आई मझौली गांव से वो गोकुल वृंदावन मानल है बहुत सुंदर अवसर भगवान बालकृष्ण के और जो बाकी चीज भीड़ दे रहेगा बारी बारी सा हो पर चढ़ा के चल जाओ तो भीड़ नहीं लगाओ अपन चल रहे ओ झोले नगरिया वधैया किया बधैया कहला कि बालकृष्ण लाल के जन्म भैया ताई बधैया और बालकृष्ण लाल के अगर जन्म भैया अहाँ सब तालियों बजावे कंजूसी करे छिए कंस के गौरे नहीं अहाँ सबके कंस के गौरे पर ताली नहीं बजाओ अगर कंस के गौर नहीं है तो जोर जोर से ताली बजाकर भजन में आनंद लिया बाबा नंद के दुआरिया गधैया गाजे 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 जय 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 कपिला नगरिया ओ भोले नगरिया गधैया गाजे जय 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 कपिला नगरिया
राजा जी चावत हो अन्नदान के सदमा हो अन्नदान के सदमा सदारानी राजा जी चावत हो अन्नदान हो अन्नदान के सदमा सदारानी हो ये सदारानी हो ये सदारानी कभी करता है सदमा सदारानी कभी करता है सदारानी आनंद के दुनिया दया आनंद के दुनिया दया गणपति जन्म लिहले हर माता बोले भाई माता गणपति भाई मन गणपति जन्म लिहले ओ जन्म लिहले ओ जन्म लिहले ऐसो सुंदर लाल मां 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 जन्म लिहले गपला नगरिया ओ गपला नगरिया पतिया वाले नगर नगर विच गपला नगरिया ओ गपला नगरिया भैया वाले ओ भैया वाले बाबा नंद के दुरिया 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 एक और अभी आए थे बात आपकी करो श्री राधे तो माता जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार ले इनका नंबर खाली हो गया बोले बाल बिस्मिल्लाह की जय। जिला समिति के अध्यक्ष राम कुमार जी मंच पर जब कलाकार थे जो पंडित सब 100 के 100 रुपए के पुरस्कार से जोरदार ताली से स्वागत करा और कैप्टन साहब और देवी मजबूत का गिरफ्तार कर दिया एक और पुरस्कार ले 101 रुपए के माता जी की तरफ से एक बार जोरदार ताली बजा दियो। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दो बधाई। हम सब हार मानी छी अहाँ सब ताली बजावे बहुत कंजूसी करे छी। हम सब आज तक जता कतो भी गेलो है उत्साह की कमी नहीं भेटे है आ तो उत्साह है लेकिन जते होवक चाहिए ओते नहीं देखा हुए नजर अबैया हम सब खाली ताली बजावे पैसा नहीं लगे छे भगवान के दरबार में ताली बजाओ तो बहुत पुण्य भागी बना होता है। ताली बजा के भजन के आनंद लिया। महिला समेत का बीमारी के हाथ के सुस्ता का रखा हो तो अगला में झगड़ा करे काल में हाथ चमकावन बढ़िया है आई में हाथ झगड़ा काल में हाथ नहीं चमका क्या ताली बजा के लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे तो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो
यो